मैं मिस्टर आदर्श भदौरिया, बिजनेस एंड बिजनेस कोच। तो जो आज का जो मेरा टॉपिक है बेहद ही खास और बेहद ही दिलचस्प है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जो लोग हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरा कोई अगला वीडियो आएगा जो बिज़नेस से रिलेटेड होगा तो आपको ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाया करेगा। तो मेरे जो भी वीडियो होते हैं बिजनेस से रिलेटेड ही होते हैं, और ख़ास करके मेरी चीज़ों को आप एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को समझेंगे तो एक ना एक दिन आपके बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें ग्रो करेंगी। जीवन में ध्यान रखना, आप एक चीज़, सफलता आपको एक दिन में नहीं मिलेगी। सफलता आपको बहुत मेहनत करने के बाद तब सफलता मिलेगी। सफलता का सूत्र सीधा सीधा ये रहता है कि या तो आप 80% मेहनत करो, 20% दिमाग लगाओ। एक तो ये होगा, ठीक। दूसरा हो गया, आप 80% मेहनत मत करो, केवल केवल दिमाग लगाओ। 80%, 20% आप मेहनत करो। अब आप देख लो किस कैटेगरी में जाना चाहते हो, 80% मेहनत करके जाना चाहते हो या 80% दिमाग लगा के जाना चाहते हो, ठीक। डिपेंड ये करता है आपके ऊपर। तो आज का जो मेरा टॉपिक है बेहद ही खास और बेहद ही दिलचस्प है। आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा बिजनेस से, कि बिजनेस को जैसे मैंने अपना कोई भी कंपनी स्टार्ट करी और वो कैसे ग्रो करेगी, वो आपको कुछ मेजर चीज़ें आपको बताता हूँ। उस चीज़ को आप पेन और कॉपी ले लीजिए, जिससे कि आपको वो चीज़ें ध्यान रहें। तो ज़्यादा बातें नहीं होगी, क्योंकि मैं बातों को घुमा फिरा के नहीं कहता हूँ, सीधा सीधा टॉपिक पर आते हैं। तो पेन और कॉपी ले लीजिए, इससे आप चीज़ों को नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले आप अपनी कंपनी का नाम रखिए। जो भी आपको अपनी कंपनी नाम रखना है प्रॉपर तरीके से, आपको अपने बच्चे के ऊपर रखना है, अपनी माँ के ऊपर रखना है, अपने पिताजी के ऊपर रखना है, या किसी के ऊपर रखना है आपको अपनी, तो पहले तो आप अपनी कंपनी का नाम चूज़ कीजिए। उसके बाद सबसे पहला स्टेप आपका ये हो गया। दूसरा स्टेप हो गया आपका स्मॉल स्टार्टअप करो। कैसे? बहुत से लोग कहते हैं सर मेरे पास पैसा नहीं है, सर मेरे साथ लोग नहीं है, सर मेरे साथ ये नहीं है, मेरे साथ वो नहीं है। कुछ मत करो, छोटा सा स्टार्टअप करो। छोटा सा स्टार्टअप, कुछ भी स्टार्टअप कर लो जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, वहाँ से आप क्या करो, स्टार्टअप कर लो, ठीक। पहले आपने कंपनी नाम फाम जो भी रखा, सोचा विचारा, फिर आपने वो रखा। उसके बाद आपने क्या किया, छोटा सा स्टार्टअप किया। क्योंकि जीवन में ध्यान रखना, जितनी बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, हमेशा छोटे से स्टार्ट किया। चाहे वो ध्रुव अंबानी हो, चाहे कोई भी हो, फॉर एग्जांपल चाहे हल्दीराम हो, चाहे वो निरमा वॉशिंग पाउडर हो, या फॉर एग्जांपल माना मेरे ऊपर ही ले लो, मैं बाहर नहीं आता, मैं अपने ऊपर ही लेता हूँ। मैंने भी क्या किया, मैंने भी छोटे स्टार्टअप से स्टार्ट किया, छोटी सी चीज़ों से स्टार्ट, जहाँ पर लोग स्टार्ट नहीं कर सकते, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। रेंट पे साइकिल लेने के बाद फिर मैंने अपना स्टार्टअप किया। धीरे 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 पहले किसी और का सामान बेचता, फिर अपना बेचा। करते 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 आज मेरे पास भी प्रोडक्ट की रेंज अच्छी खासी है, ठीक। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, पहले कंपनी नाम रखो, उसके बाद आप छोटे से स्टार्ट करो, मतलब स्मॉल स्टार्टअप जिसको बोलते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। मैनेजमेंट एक दिन में नहीं है। सबसे पहले मैनेजमेंट को गुरु कौन है, आपको, क्योंकि सबसे पहले आपको बोलना आना चाहिए। क्योंकि कंपनी आपकी होगी, लोग आपके होंगे, तो सबसे पहले कौन बताएगा, आप बताओगे। जब आप ही नहीं बताओगे तो फिर सामने वाला बताएगा। सामने वाला इन द सेंस कॉम्पिटिटर, वो कहेगा यार कंपनी बढ़िया नहीं है, प्रोडक्ट बढ़िया नहीं है, लोग बढ़िया नहीं है। सच ये तो आप बताओ अपनी कंपनी के बारे में, आपकी कंपनी ये प्रोडक्ट है, अपनी ये इसकी खूबसूरती बताओ, प्रोडक्ट के बारे में, उसे वैल्यूशन बताओ, उसे रेट के बारे में, तो सब कुछ बताओ। आपको बोलना आना चाहिए। सबसे बड़ा हथियार आपका क्या, बोलना, कम्युनिकेशन। पहले आप कम्युनिकेशन आप अपनी बेस्ट रखो, जिससे लोगों को आप बता सको मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये सारी चीज़। क्योंकि आप ही देखो, कंपनी के बारे में, आप प्रोडक्ट के बारे में बेहतर कौन जान सकता है, आप जान सकते हो। तो आप सबसे पहले जानने की कोशिश करो, आप लोगों को बताओ कि मेरी कंपनी ये, मेरा प्रोडक्ट ये है, लोगों को बताओ सारी चीज़ों को। इसमें शर्माने की बिल्कुल भी रखती और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ही शर्मा गए तो फिर वैल्यूशन कौन बताया, प्रोडक्ट के बारे में खासियत कौन बताया, क्या बेनिफिट्स है क्या नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, प्रोडक्ट मत बेचो। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट मत बेचो, सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व करो। जिस दिन आप सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, उस दिन आपका प्रोडक्ट आपका ऑटोमेटिकली बिकेगा, ठीक। दो चीज़ें आपको बताइए मेजर, पहले कंपनी नाम रखो, फिर स्टार्टअप करो स्मॉल, छोटे से स्टार्टअप। उसके बाद प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है, जैसे मान आपको कोई प्रोडक्ट बना, तो सबसे पहले उसको ध्यान रखो प्रोडक्शन हमें क्या क्या सारी चीज़ करनी है। आप अपने घर से भी स्टार्टअप कर सकते हो, बाज़ार में कोई रेंट शॉप्स वगैरह या कोई फैक्ट्री वगैरह या गोडाउन वगैरह, अपना वहाँ से भी स्टार्टअप कर सकते हो, जहाँ से अपना प्रोडक्शन निकाल सकते हो। प्रोडक्शन मतलब जो भी प्रोडक्ट का
सारी चीज़ें स्टार्ट मतलब प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें वो रख सको। उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, मैं क्या प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, क्या नहीं निकाल रहा हूँ। तो सबसे पहले प्रोडक्ट की खासियत आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बेचने आप ही सबसे पहले जाओगे। भाई कंपनी आपने बनाई साइड से, आपको पहले तो आप ही को मार्केट में जाना पड़ेगा, पहले आप ही को प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, पहले तो आप ही को सब कुछ देखना पड़ेगा, पहले आप ही को परेशानी झेलनी पड़ेगी। क्या गई तुम सोचो कंपनी आज खोली आज ही सब बात समझो, ऐसा आप नहीं बन पाओगे। तो सबसे पहले प्रोडक्ट, पहले क्या बोला, प्रोडक्शन करो, फिर उसके बाद प्रोडक्ट बनाओ बढ़िया से, उसकी खासियत सारी चीज़ें वैल्यूशन अब बाजार में जाकर के बताओ, लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी रखो। उसके बाद सेल, फिर किसका नंबर है, सेल पे, सेल पर फोकस करो। हमें आज माना कई डेट में आज एक ग्राहक बना या 10 ग्राहक बने, नहीं भी बने तब भी घबराओ मत, सेल्स पे फोकस रखो हमेशा। ठीक, पहले आप अपने सेल्स पे ध्यान रखो। सेल के बाद ऑफिस, फिर अपना सिस्टम बन गया, फिर कोई छोटा सा ऑफिस बनाओ, छोटे से बड़ा ऑफिस बनाओ, फिर जगह जगह आप क्या अपने ऑफिस बनाते चले जाओ। ठीक, आज की डेट में बहुत सारे ऑफिस ऐसे बन गए हैं जिसको किसी भी शहर में खोलना तो ऑटोमेटिकली आप अपने ऑफिस बना सकते हो। ठीक, उसके बाद कस्टमर डेटा, किसको ध्यान रखो, सबसे बड़ी आज की डेट में आपको फिर बता रहा हूँ, इसको नोट कर लो कहीं पर भी किसी कागज़ और पेन से, ये मतलब अपने दीवार में चिपका लो। आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहले आपका क्या है, कस्टमर डेटा। ये डेटा आपके पास है, बेटा आपका झूठ बोल सकता है पर डेटा कभी झूठ नहीं बोलता, ध्यान रखना इस बात को। तो क्या चाहिए बताइए मैंने, कस्टमर डेटा आपके पास ज़रूर होना चाहिए। कस्टमर डेटा आपके पास नहीं है, कौन सा कस्टमर अच्छा है कौन सा नहीं है, सारा सिस्टम आपके पास होना चाहिए। कस्टमर डेटा आपके पास, कस्टमर मतलब लैपटॉप नहीं है आपके पास, कंप्यूटर नहीं है, तो आपके पास पेन कॉपी तो है, वहाँ से आप स्टार्टअप करो। तो कस्टमर डेटा आपके पास ऑटोमेटिकली होना चाहिए। उसके बाद कस्टमर डेटा आपके पास हो गया। उसके बाद फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी ध्यान रखो, फ्रेंचाइजी आप अपना जगह जगह बना सकते हो, फ्रेंचाइजी बना सकते हो, स्टोर्स बना सकते हो आप। फिर उसके बाद परचेज, परचेज आपकी जो खरीदारी है, पहले तो खरीदारी आप ही को करनी पड़ेगी। खरीदारी कहाँ, कि आपको रेट निकाल के अच्छा लेकर के आना बाज़ार में। आपको कंपटीशन आज की डेट में बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है मैं बाज़ार में कंपटीशन में हमें रेट भी सस्ता देना है, चीज़ भी बढ़िया देनी। तो सबसे पहले आपकी परचेजिंग पावर आपकी बेस्ट होनी चाहिए। आदि समस्याओं की जड़ है वो परचेजिंग पावर, खरीदारी करना। आपकी खरीदारी जितनी बढ़िया होगी, जितने अपना कम सही चीज़ ध्यान रखो, वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। क्या, परचेजिंग पावर। आपकी परचेजिंग पावर बहुत टॉप लेवल की होनी चाहिए। उसके बाद न्यू इनोवेशन, हमेशा न्यू इनोवेशन के बारे में सोचो कि मैं नया क्या कर सकता हूँ। जो लोग कर रहे हैं वही आप करो, तो आप में और उनमें क्या फ़र्क है। फिर जैसे वो है वैसे आप हो, तो हमेशा न्यू इनोवेशन करते रहो। ठीक, उसके बाद डॉक्यूमेंट, जो कंपनी आपने बनाई है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कंपनी के, सारे डॉक्यूमेंट पर आप ध्यान रखो। जैसे माना आपने फॉर एग्जांपल खाने पीने का कोई आइटम ध्यान रखा, तो उसमें आपको फंसाई चाहिए। आपका और बिजनेस हो तो आपको जीएसटी चाहिए, और अच्छा प्रॉपर्टी आपको साइड चाहिए तो आपको ट्रेडमार्क लाइसेंस लेना चाहिए। आपको विदेश में माल बेचना है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का आपका लाइसेंस होना चाहिए, IEC इसको बोलते हैं। ठीक, उसकी सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। तो कब आपका डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है। क्या कि डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपकी कोई भी वैल्यूशन नहीं होगी। डॉक्यूमेंट कैसे, अब जैसे शुद्ध भाषा में ऐसा समझो, लोग पढ़ने के लिए आते हैं, तो जिसने साल भर पढ़ाई करी है, अब पढ़ाई उसने साल भर करी या नहीं करी, उसका रिजल्ट बोलता है ना, उसका डॉक्यूमेंट बोलता है कि आप कितने अच्छे मार्क्स लाए हो, क्या सारी चीज़ लाए हो। तो क्या डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने आपको बता दी स्टोर एंड फ्रेंचाइजी आपको बता दी, वो आपने नोट कर लिया है। ठीक, उसके अलावा फंड मैनेजमेंट, कौन सा मैनेजमेंट, फंड। फंड मैनेजमेंट के लिए क्या होता है, जैसे हम किसी भी कंपनी में स्टार्ट करते हैं तो फंड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो फंड मैनेजमेंट अपना एक स्टार्ट बनाओ प्रॉपर देखिए। फंड जहाँ से लोग फंड इकट्ठा करते हैं, बहुत सारे लोग ट्रस्ट बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप से लेते हैं, बहुत सारे बैंक से लेते हैं, बहुत सारे जहाँ से भी लेते हैं, बहुत सारे परिवार से लेते हैं, बहुत सारे लोग। यदि आपको कोई भी साथ नहीं दे, घर वाले साथ नहीं दे, आपको लोग साथ नहीं दें, आपको रिलेशनशिप में कोई साथ नहीं दे, तो घबराने की रत्ती भर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर आपका साथ पता कौन देगा, जिसको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। क्या बोलते हैं, एंजल इन्वेस्टर किसे कहते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स उसको कहते हैं कि माना कोई फ्रेंड है आपका,
या कोई आपका बाहरी है जो पैसे वाला है, उससे आप एंजल इन्वेस्टर्स के तौर पे आप अपना बना सकते हो। वही मेरी कंपनी में इतना पैसा लगा, आपको इतना प्रॉफिट दूंगा। तो आपके साथ एंजल इन्वेस्टर के साथ, एंजल इन्वेस्टर्स में कौन आता है, एनबीएफसी जो प्लेटफॉर्म होते हैं, ऐप्स होते हैं एनबीएफसी से रिलेटेड, है ना। जैसे आप मेरे साथ डिटेल्स में जाओ तो मैं आपको कुछ नाम भी बता दूंगा, ठीक है। एनबीएफसी से आप जुड़ सकते हो। आप जो स्मॉल्स बैंक आ रही हैं आजकल, जो छोटी छोटी नई नई जो ब्रांचें हैं, जो बैंकें खोल रही हैं, तो वो आपको कॉपरेट कर सकती हैं, ठीक। ऐसे करके बहुत सारे लोग, संस्था है, बहुत सारे लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर तरीके से फंड मैनेजमेंट। फंड मैनेजमेंट का आप ध्यान रखो। फंड मैनेजमेंट आपके पास नहीं हो तो आपकी कंपनी एक दिन आसमान से नीचे चली, क्योंकि आपने फंड मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से नहीं ध्यान दिया है। उसके बाद चले आप कंपनी इनोवेशन। हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचते रहो, हमेशा। जिसको बोलते हैं, एक और वर्ड ध्यान रखो मेरा, अन्ना, हरदम चौकन्ना। जिस दिन आप चौकन्ना नहीं हुए, आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है आपको पता होना चाहिए, आपका कौन नया आने वाला है वो ध्यान रखना चाहिए। किसको बोलते हैं, अन्ना, हरदम चौकन्ना रहो। जिस दिन आप चौकन्ना रहोगे, अलर्ट रहोगे, आंखें खोल कर रखोगे, कान खोल कर रखो, कहाँ पे क्या बातचीत चल रही है, बिजनेस को कैसे ग्रो करना, हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचो। उसके बाद कंपनी वैल्यूएशन। कंपनी वैल्यूएशन निकालते रहो कि मेरी कंपनी क्या वैल्यूएशन है, कंपनी वैल्यूएशन कैसे, आपने क्या बेचा, क्या खरीदा, क्या मैनेजमेंट, ये सारा एक, ये कंपनी वैल्यूएशन कौन निकालता है, जो सीए लोग होते हैं वो कंपनी वैल्यूएशन आपकी निकालते हैं, ठीक। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है, ठीक। आप कम पढ़े लिखे हो उसका भी सॉल्यूशन, ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो उसका भी सॉल्यूशन है। तो मेरा सभी लोगों से कहना है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, जहाँ पर हो वहाँ से आप स्टार्ट करो। तो कंपनी वैल्यूएशन कहाँ से निकलते हैं, सीए लोग निकालते हैं, ठीक। उसके बाद आप आ जाओ मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट। आपने कंपनी बना ली, प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्शन आपने कर लिया, ऑफिस बना लिया, आपने मैनेजमेंट रख लिया, फंड मैनेजमेंट कर लिया, आपने सारी चीज़ें कर ली, पर शर्ते आपने क्या नहीं करा, जो माइनस पॉइंट है, आपने मार्केटिंग नहीं करी, आपने एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। ये बहुत ज़रूरी, ये बिजनेस का एक अहम रोल है, समझ लो। तो खास करके एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग ये बहुत ज़रूरी है, इस पर आप हमेशा फोकस कीजिए। ये सबसे फर्स्ट क्वालिटी पे रखिए, किसको, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट पर। क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां खुलती हैं वो क्या करती हैं, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च करती है, वो एडवर्टाइजमेंट पर करती हैं खर्च। तो आपके पास पैसा नहीं है तो आप खुद एडवर्टाइजमेंट जा कर करो कि आप ही खुद ऋतिक रोशन हो, आप ही खुद आमिर खान हो, आप ही खुद गोविंदा हो, आप ही अमिताभ बच्चन हो, आप ही सचिन तेंदुलकर हो, आप ही सब कुछ हो। आप अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में आप जा कर के लोगों को बताओ। तो आप ही एक अपने प्रोडक्ट के लिए हीरो हो, जा कर बताओ। बिल्कुल शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल रत्ती भर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाओ, मार्केट में प्रोडक्ट के बारे में बताओ, लोगों के बारे में बताओ, इसमें क्या खासियत है क्या नहीं है। आप खुद ही कंपनी के मैनेजमेंट गुरु हैं, आप ही स्टार्ट करो। फिर उसके बाद है मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट हो गया। उसके अलावा चलो आप डिसिप्लिन। कंपनी के अंदर आपका डिसिप्लिन है तो आपकी छोटी सी भी कंपनी एक दिन बड़ी कंपनी मिल जाएगी। उसके बाद कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब लगातार उस काम को निरंतर करते रहो। कभी ब्याज पे पैसा उठाओ, कभी बैंकों से पैसा उठाओ, कभी पता लगा आपके साथ लोगों ने चीट कर लिया, तो घबराने की बिल्कुल रत्ती भर जरूरत नहीं है। ये हर व्यापारी के साथ होता है, कितना ही वो संभल के काम कर लिए, उसके साथ चीटिंग 100% होनी है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसके साथ चीटिंग नहीं हो, चीटिंग होगी, उसके लिए आप हमेशा तैयार रहो। इसके अलावा कंसिस्टेंसी आपको मैंने बताई थी, लगातार आप ध्यान रखो। उसके अलावा फिर सबसे बड़ा अहम रोल आता है पेशेंस। किस चीज़ का, पेशेंस। पेशेंस बोले तो धैर्य। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि ऊपर वाला पेशेंस ध्यान रखता है, क्योंकि आप जितनी बड़ी सफलता प्राप्त करोगे तो आपके पास पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आप चले आओ हाई प्रोडक्ट मतलब अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हो, मिनिमम रेट हो। मार्केट समझो, इंडिया की मार्केट को समझो। हाई प्रोडक्ट हो, मिनिमम रेट हो, क्वांटिटी ज़्यादा हो, मतलब क्वांटिटी बोले तो केजी में ज़्यादा हो, और कंटिन्यू मतलब
मतलब नंबर्स में ज़्यादा हो, रेट ठीक हो, तो आप मार्केट में आप पकड़ बना लोगे अपनी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, आप वहाँ लोगों को कुछ फ्री में देने की कोशिश करो, जिससे क्या अपने देश के जो भारतवर्ष के लोगों को क्या है कि सबसे पहले जो फ्री मिलेगा, फ्री की लत जिसे एक और लग गई, जैसे मानो जियो ने लेकर के आया सबको फ्री सिम दी। ऐसे ही मैंने चाय इंडस्ट्री में गया तो चाय में लोगों को बहुत फ्री में बांटी, मतलब लोग 50-50 ग्राम 10-10 ग्राम चाय मैंने लोगों के 1-1 किलो 2-2 किलो 5-5 किलो 2.5 ग्राम चाय खूब फ्री में बांटी। तो मैंने क्या क्या लोगों को आदत लाई, लोगों को आदत क्या क्या तब्दीली हुई, आज वही लोग मेरे कस्टमर अखबार हैं। ठीक, इसके अलावा चले आप हेल्प ऑर्गेनाइजेशन, लोगों की हेल्प करना सीखो। कभी कभी उसके साथ नहीं भी बेनिफिट है, आपको लग रहा है इसके साथ कोई बेनिफिट नहीं, तब भी लोगों की हेल्प करो। उसके लिए आप ऑर्गेनाइजेशन की तरह, एक संगठन की तरह आप काम करो, लोगों की हेल्प करो, तो आपको हमेशा दिन दुगनी रात चौगनी आपकी तरक्की होगी। और जीवन में ध्यान रखो, कभी भी दिखावे का जीवन बिल्कुल मत जियो कि आज वो फॉर्चूनर लिया या आज उसने वो कर लिया या वो सारी चीज़ें कर ली, बिल्कुल दिखावे का जीवन मत जियो। आप अपने तरीके से जियो, आपको जैसा चलना है वैसा चलो, आपको कोई इनाम देने के लिए नहीं बैठा। पता लगा कि बहुत सारे लोग इस जो मोटरसाइकिल है, मतलब 4 व्हीलर 2 व्हीलर बहुत स्पीड से चलाते, क्यों भाई? तेज़ चलाने से क्या हुआ, आप 5 मिनट 10 मिनट जल्दी पहुँच जाओ, उससे क्या हुआ? कोई आपको इनाम देने के लिए, कोई आप गोल्ड मेडलिस्ट तो नहीं बनोगे जाकर के। अब 10 मिनट 5 मिनट लेट चले हो, पर आप रिलैक्स होकर के आराम से जाओ। तो चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखो, पेशेंस के साथ काम करो। इसके अलावा है फेमस कंपनी, आपकी फेमस कंपनी तभी होगी, चीज़ों को ध्यान रखो। मैंने आपको 20 से 21 बातें बताई, इन चीज़ों को ध्यान रखो और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरा फ़ोन नंबर है 9368910281, व्हाट्सएप नंबर मेरा यही है। एक मेरा दूसरा नंबर है 9410600491। मेरी कंपनी का नाम है आदर्श फूड कंपनी। किसी को टी इंडस्ट्री में जाना है, चाय की पत्ती में जाना है, अपना पैकेट्स बनाना है, अपनी ब्रांडिंग बनानी है, अपनी लेबलिंग करनी है, आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है, आपको कुछ भी कराना है चाय इंडस्ट्री से रिलेटेड, चाय में आपको कहीं भी कोई बिजनेस करना हो तो आप मेरे साथ जरूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। इसके अलावा आप अपने क्लिनिक के प्रोडक्ट में चलिए। क्लिनिक के प्रोडक्ट में बोले तो जैसे टॉयलेट क्लीनर, डिश वॉश है, रूम फ्रेशनर है, हैंड वॉश है, लाइजोल है ना, हाइपो है, ब्लीच है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इसमें। तो इस इंडस्ट्री में भी आप जाना चाहो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप ब्यूटीशियन में आप जाना चाहो, जैसे क्रीम है, पाउडर्स है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मतलब इतने प्रोडक्ट हैं। तो वो प्रोडक्ट क्या है कि हम लोग इंडिया से तो देते हैं, इंडिया के बाहर से भी हम आप लोगों को कुछ प्रोडक्ट देते हैं। इसमें हम लोग सीरम भी लेकर के आए। सीरम बोले तो जैसे कि चेहरे से रिलेटेड होती है बहुत सारी, जैसे चेहरे पर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो हम लोगों ने नए नए सीरम्स लेकर के आए, तो आप यहाँ पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप चलिए ड्राई फ्रूट्स में। ड्राई फ्रूट्स में आपको मतलब मखाना है, काजू है, किशमिश है। फॉर एग्जाम्पल आपको ड्राई फ्रूट से रिलेटेड आपको कोई बिजनेस करना है तो एक बार को मेरे से सलाह ले सकते हो। ठीक, इसके अलावा आप स्पाइसेस में चले आओ। स्पाइसेस में आपको कोई भी स्पाइसेस से स्टार्ट करने से, हल्दी है, मिर्च है, गरम मसाला, धनिया है, कोई भी स्पाइसेस में आपको कोई भी बिजनेस करना है तो आप मेरे से एक बार को सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा आप गारमेंट्स में चले आओ। कपड़े से रिलेटेड आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं जैसे मैन्युफैक्चरर से आपको कहीं प्रॉब्लम होती है, तो अपने पास कुछ नंबर्स होते हैं, हम लोग रेफरेंस दे देंगे, तो उसमें आपको क्या है, कुछ चीज़ों को बेनिफिट्स मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, मतलब जगह जगह, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जहाँ आपको लगता है कि मैं अपना फ्यूचर बना सकता हूँ, तो एक बार को मेरे से सलाह जरूर लें। क्योंकि जो चीज़ें मैंने देखी हैं, जो चीज़ें मैंने सुनी हैं, या जो चीज़ों को मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकता हूँ, वो आपको हर कोई नहीं कर सकता। क्योंकि मैं आपको इसलिए गाइड करने की कोशिश करता हूँ, मैं चीज़ों को इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि जिससे वो चीज़ें आपकी आसानी से समझ में आ सके। क्यों? क्योंकि मैं भी कहीं दूर का हिस्सा नहीं, मैं भी आप लोगों के बीच का ही एक हिस्सा हूँ, और मैं आप लोगों को तभी बता सकता हूँ कि जो चीज़ें मैंने प्रॉपर तरीके से देखी हैं, समझी हैं, तभी आपको बता रहा हूँ। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आगे कोई भी वीडियो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिससे आपको वीडियो बनवाना है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप जा कर के मुझे बता सकते हैं, सर मुझे अगला जो वीडियो चाहिए वो इस टॉपिक पर चाहिए। तो लोग मुझे जो बोलते हैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ। तो
ये जो प्लेटफॉर्म एक माध्यम है, क्योंकि मैं लोगों को समझा सकता हूँ, एक लोगों को समझा सकता हूँ, 2 लोगों को समझा सकता हूँ, 3 लोगों को समझा सकता हूँ। यूट्यूब पे आने का, फेसबुक पे आने का, इंस्टाग्राम पे आने का मेरा मेन मकसद ये है कि मैं अपनी बातों को जो रख रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीखने की कोशिश करें, और हमेशा राष्ट्र हित की बात करो। क्योंकि जो राष्ट्र हित में जो काम हो वही काम करो, कोई भी काम ऐसा मत करो जो कि राष्ट्र हित से रिलेटेड कोई गलत काम मत करो। तो आई होप चीज़ों को समझने की कोशिश करो। हर आदमी स्टार्टअप जीरो से ही करता है, और अपने देश में एक मिथ्या है, हमेशा आपको पता कहाँ दबा दिए थे यार, आपकी इतनी जितनी बड़ी चादर है उतने पर पसारो, जितना आपके पास पैसा है उतने से आप काम करो। ये आपको 2-4 मिथ ऐसे हैं, और आपको जगह जगह पूरे भारतवर्ष में आपको राय बहादुर लोग मिलेंगे, फ्री में राय देने वाले मिलेंगे, आपको समझाने वाले लोग नहीं मिलेंगे, आपको सपोर्ट करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले आप हिम्मत जुटा करके आप आगे बढ़िए। आप जॉब भी कर रहे हैं तब भी तो थोड़ा सा समय निकाल कर आप अपने बिजनेस की तरफ डाइवर्ट हो जाइए। तो कहता तो ये हर आदमी एक दिन में नहीं बदल सकता, पर चीज़ों को आप बदलने की कोशिश करोगे। आप 1 घंटा भी मतलब निकालोगे तो महीने के 30 से 31 घंटे होंगे। आप साल में कितने घंटों का पंद्रह लगाते हो, तो आपने कितने दिन बचा लिए अपने। हो सके दिन को छोड़ो, महीने बच जाएंगे आपके। तो आप स्टार्ट कीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, हर आदमी स्टार्टअप धीरे से ही करता है। क्या होगा, आप यार फेल ही तो हो जाओगे, इससे बड़ा कुछ और तमगानियाँ फेल हो सकती हो, इससे बड़ा कोई वो नहीं है। तो हमेशा घबराने कोई नहीं, स्टार्टअप कीजिए। तो मेरा वीडियो आप कहीं से भी देख रहे हो, आगरा से, फिरोजाबाद से, जयपुर से, MP से, राजस्थान से, कहीं से ही मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में ये लिखना ना भूलें कि सर मैं आपका वीडियो यहाँ से देख रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।